नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पुरवा से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रोशन जहां के पुत्र मोहम्मद सलमान से हमारे संवाददाता एसके पाल ने खास मुलाकात की। आइए देखते हैं मोहम्मद सलमान ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के पुरवा में। नगर पंचायत चुनाव जैसे ही नजदीक आ गए हैं और कहा जाए कि सीटों का भी आरक्षण क्लियर होता नजर आ गया है, क्लियर ही हो गई हैं। आपत्तियों का दौर तो चल रहा है, लेकिन चुनावी दौर की सरगर्मियां तेज नजर हो रही हैं और पूरी तरीके से इस तरह से तेजी से हो रही कि आम जनता को देखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों से मिलने के लिए एक प्रत्याशी हटता है तो दूसरा पहुंच जाता है, दूसरा हटता है तो तीसरा पहुंच जाता है। ये सब चल रहा है। इन्हीं सभी बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं सलमान जी। आइए बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के नगरीय चुनाव में ये आए हैं, उतरे हैं और क्या है पूरा मुद्दा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ युवा तक चैनल को, जो कि मेरी बात को जन जन तक पहुँचाएंगे और मेरी जो भी योजनाएं हैं जो मैं चुनाव जीतने के बाद करूँगा, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिनको आप लेकर के आम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हमको यदि आप वोट और सपोर्ट करेंगे तो हम जीतने के बाद ये कराएंगे। सबसे पहले तो मैं स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह गए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हर गली, हर नुक्कड़, हर नाली सभी की सफाई होनी चाहिए और इसी के तहत सबसे पहला काम मेरा यही होगा। उसके बाद जो है मैंने देखा है पुरवा में जो है आवारा सुअरों का बहुत झुंड लगा रहता है और घूर जो है बहुत गंदे गंदे पड़े हैं। अभी तक कोई सफाई किसी प्रकार की नहीं की गई है, तो उसको भी मैं सफा करने का काम करूँगा। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। जो अपात्र लोग हैं उनको ना दे करके पात्र लोगों को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अपात्र लोग हैं उनका राशन कार्ड कटवा करके पात्र लोगों का बनाया जाएगा। कहीं ये देखा जाता है कि जब व्यक्ति चुनाव के दौर में आता है तो काफी वादे तो करता है, लेकिन जो उसके नजदीकी लोग होते हैं उनको ज्यादा विशेष महत्व देता है और पात्रता श्रेणियों को भूल जाता है। नहीं, पुरवा की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। मैं जो है पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यासीन नेता का छोटा पुत्र हूँ और मेरे पिताजी ने 35 साल जो है समाज सेवा की है। 35 साल के बाद मेरे बड़े भाई जो हैं रिंकू जी हैं, मोहम्मद वसीर उर्फ रिंकू, उन्होंने भी समाज सेवा गरीबों की लगभग की है। मैं भी मोहम्मद सलमान एडवोकेट हूँ और मैं लोगों की सेवा करता आया हूँ और करता रहूँगा। और किन मुद्दों को, एक तो स्वच्छता को लेकर के आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुद्दे हैं, मैंने देखा है कि गरीब लोग जो है पात्र हैं, लेकिन उनको जो है व्यवस्था नहीं दी जा रही। अपात्र लोगों को व्यवस्था कराई जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आपका PMGKY राशन वितरण हो। मतलब किसी भी प्रकार से गरीबों की सहायता नहीं की जा रही है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है हम लोग खिलाफ रहेंगे इस बार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप लड़ाई लड़ रहे हैं कहा जाए कि, और पूरी तरीके से जनता के बीच में जा करके ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार यदि जो लोग करते हैं उनको सपोर्ट ना करें। नहीं, तो लोग बदल नहीं जाते हैं कहने के बाद? नहीं, हम लोग नहीं बदलेंगे। हमारे पिताजी निस्वार्थ होकर के 35 साल जो है समाज सेवा की है और हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी जो है गरीबों की सेवा की है। हम लोग चुनाव जो है जनता की पुकार पर लड़ रहे हैं। जनता चाहती है कि हम लोग चुनाव लड़ें और जीतें और जनता जिताएगी, इस पर मेरा पूरा भरोसा है जनता के ऊपर। आप यदि देखा जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में हैं, तो हिंदुओं का क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है? मेरे पिताजी पिछली बार सन 2012 में चुनाव लड़े थे। उन्होंने बहुत समाज सेवा की और जब वो चुनाव लड़े तो लगभग 1200 वोटों में से 800 वोट हिंदू मेरे पिताजी को मिला था और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 800 से 1600 होगा, ये निश्चित है। और मेरे मुसलमान भाइयों में जो है सभी लोग जो है अब मेरे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो मुझे दुआ दे रहे हैं और मैं सभी की सेवा करता रहूँगा। अच्छा, जो वर्तमान में यहाँ पर चेयरमैन हैं
तो क्या लगता है कि आप उनके गढ़ को ढहा पाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा है कि वो जो है मुर्गा पार्टी है, दारू और मुर्गा पार्टी। अच्छा जी, और उन्होंने जो है कोई सामाजिक काम नहीं किया है, ये सब जानते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा पुरवा की आवाम से, सभी लोग मुर्गा और दारू से दूर रहें और मुझे जिताने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत जैसा कि सलमान जी ने बताया कि मैं पूरी तरीके से निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस चुनाव में उतरा हूं और उतर करके यदि जनता का विशेष आशीर्वाद मिला तो पूरी तरीके से वो करके दिखाऊंगा जो मैं आज कह रहा हूं। और वहीं पर यदि देखा जाए, इन्होंने जो वर्तमान में चेयरमैन रहे उन पर भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए उन्होंने भी सलाह कहा जाए दी है। और उन्होंने कहा कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन सभी लोगों से बच के भी रहना चाहिए। और बचने के साथ में उन्होंने कहा कि यदि आप भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का साथ दोगे तो कहीं न कहीं विकास पीछे रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्लेटफार्म पर।